हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने शनि के 7 रेज़ के बारे में बात की थी, अब उसी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के द्वारा दिखलाता हूँ आप लोगों को। आज 2 कुंडलियाँ ले लेते हैं और फिर कल 2 कुंडलियों को ले लेंगे, जिससे कि टाइमली सारी चीज़ों को कवर कर पाएँगे। पूरा फ़ोकस सिर्फ़ शनि पे रहने वाला है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट प्लैनेट रहता है, उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट होगा वो ये कि आपकी कुंडली में षडबल में सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह कौन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। लेकिन बात जब भी कर्म की होगी तो कर्म तो शनि का डोमेन रहेगा ही रहेगा। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट के बाद सेकंड मोस्ट हो जाता है आपका कर्मा, दैट इज़ शनि। तो यहाँ पे हम आपके सामने अभी जो बात करेंगे वो होंगी पूजनीय धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली। अब इस कुंडली को नॉर्मल उससे देखा जाए सबसे पहले तो आपको सूर्य चंद्रमा एक साथ दिखेंगे, अमावस्या का दोष दिखाई देगा। इनके नवांश में आ जाएँ, जो आपके शनि हैं वो नीच राशिस्थ नज़र आएँगे, आपके गुरु जो हैं वो नीच राशिस्थ नज़र आएँगे। तो यहाँ से पहले तो देखने में दिखता है कि कुंडली में कुछ बचा ही क्या है। अगर हम किताबी ज्ञान को लेके चलें तो ग्रह नीच हो रहे हैं नवांश में, अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरी चीज़ कि ऐसे इंसान को अगर कोई एस्ट्रोलॉजी के अंदर देख के बोले तो क्या कहेगा कि भाई कुछ नहीं हो सकता, नवांश में तो ग्रह नीच आशीष हो रहे हैं, लगन का स्वामी नीच हो गया है, सेकंड हाउस जहाँ है उसके स्वामी शनि वो नवांश में नीच हो गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे कि हाँ, नवांश में गुरु से केंद्र में है शनि तो नीच भंग हो जाएगा, गुरु का होगा, शनि का तो नीच भंग नहीं होगा। शनि के जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी अष्टम में जाके बैठे हुए हैं और ना तो वो केंद्र में आए हैं और ना ही शनि पे दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इंसान ने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़े लेवल पे फाइनेंशियल सफलता को हासिल कर लिया। अब क्यों और कैसे, इसको समझिएगा। देखिए, शनि इस कुंडली में बैठे हुए हैं सेकंड हाउस के अंदर। सबसे पहला जो रे था वो ये कह रहा था कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंसान को इस लेवल पे क्रिएट करेंगे कि उसके बारे में हर एक जानकारी खुद से रखेंगे। ठीक है? यानी कि धन को कैसे संचित रखना है और धन को कैसे बनाना है, ये दोनों ही चीज़ों के ऊपर शनि ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया हुआ है। क्योंकि मैं पहले हाउस बता रहा हूँ, सेकंड हाउस में बैठे हैं। जिस हाउस में बैठे हैं, उस हाउस को टैकल करने की क्वालिटी इनबिल्ट करके लेके चलेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है, शनि जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है? इस बात को इस तरीके से समझा जाता है, उस भाव से जुड़ी हुई जो भी बारीकियाँ ज़रूरत पड़ेंगी आपको ज़िंदगी में, वो सब कुछ वो आपको देकर ही भेजेंगे, पहली कंडीशन। दूसरा, शनि जिन 2 भी भावों के स्वामी बनेंगे, यानी कि शनि की राशियाँ आपकी कुंडली में जिन भी भाव में आएँगी, उन भाव से जुड़ी हुई चीज़ें देर से मिलेंगी और उन चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस, निरसता नज़र आ सकती है, शुरुआती जीवन में। क्योंकि शनि चाहते हैं कि जब तक वो कर्म ना कर लें, जिसको लेकर आप अपने पथ से पूरी तरीके से एक फ्रीडम हासिल करेंगे, तब तक वो आपको अपने घरों के कोई भी रिजल्ट्स नहीं देते। आपकी कुंडली में शनि किसी भी भाव का स्वामी है, उस भाव की चीज़ों को हासिल करने के लिए आपसे बहुत ही कड़ी मेहनत करवा देते हैं। और हालात ऐसी भी होती है कि आपके मुंह तक आया हुआ निवाला भी कभी छिन जाता है, कभी आपने खा लिया और आपके पेट में नहीं जाना तो उल्टी होकर बाहर निकल जाता है। समझिए, इतनी स्ट्रांग पोटेंशियल है शनि के पास। यहाँ पे शनि की 10 नंबर की राशि जो है वो सेकंड हाउस में आई है और 11 नंबर की राशि थर्ड हाउस में आई है। तो शनि ने यहाँ पे 2 हाउसेस को अपने पास रखा है कि जब तक ये इंसान अपना पराक्रम नहीं दिखाएगा, थर्ड हाउस नहीं दिखाएगा, तब तक मैं खुश होकर कुछ नहीं दूंगा, पहली कंडीशन। दूसरा, सेकंड हाउस के अंदर मैं खुद बैठा हूँ, मैं संभालूंगा और जितनी बारीकियां चाहिए, भले मैंने ABCD भी पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो फाइनेंस की, फिर भी दूंगा, वो इनबिल्ट करके दूंगा, प्रैक्टिकली सिखा के दूंगा। ये शनि ने यहाँ पे शेयर कर दिया, पहली कंडीशन। राहु जो होता है वो डिजायर होता है, मैं राहु को लेके एक अलग से वीडियो बाद में कभी बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए, राहु अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो क्योंकि वक्री ग्रह है, उसका एक प्रभाव कहीं ना कहीं आपके पीछे की तरफ भी है। तो चौथे भाव की सुख सुविधाओं को पाना ये डिजायर है और शनि उसके साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक, अब देखिए शनि किस तरह से काम कर रहे हैं। इस कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा जो बलवान ग्रह मिले हैं वो आते हैं मंगल। मंगल बलवान है, इसका मतलब है कि साहस और पराक्रम जो है उसे मंगल अपने तरफ से संभाले रखेंगे। और मंगल ने यहाँ पे टच किया है केतु को। इनके सोचने का ढंग जो है वो कहीं ना कहीं केतु था, क्योंकि इनका जो लगन का मिड था वो मूला नक्षत्र से जुड़ा हुआ था, जिसके पास सूर्य ने जाके अपनी ताकत दी है। ठीक, अब इस बात को समझिए, मंगल ने अपना काम पूरा कर दिया केतु को अपनी पोटेंशियल देकर, अब सब कुछ शनि के ऊपर छोड़ दिया गया।
शनि जो है वो किन-किन चीज़ों को देख रहे हैं? शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो चौथे भाव पर है और जिन लोगों ने भी उनकी बायोग्राफी पढ़ी है उनको पता होगा कि इन्होंने एक बचपन में ही अपने घर को छोड़ दिया था कि मुझे वेल्थ बनानी है, पिताजी आप टीचर हो, आप टीचर रहो, मैं अब उसमें नहीं आने वाला, मुझे तो चाहिए। इन्होंने हम कह सकते हैं 10वीं तक जब हमारी उम्र होती है, वहाँ पे इन्होंने अपने घर को छोड़ा, ये यमन में गए, तो ये जो घर को छोड़ा, इस बात को आप देख सकते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव के ऊपर थी। किस लिए छोड़ा? धन को बनाने जाना है, छुड़वा दिया उसने, तीसरी दृष्टि का प्रभाव आ गया। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो कहाँ पर है? वो है 8वें भाव पर। 8वां भाव जो है उसकी व्याख्या मैं कभी और करूँगा भविष्य में। 8वां भाव वैवाहिक सुख का भी होता है, लेकिन शनि ने बोला कि अभी एक 15-16 साल का अगर कोई इंसान जा रहा है, उसके अंदर कई सारे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। यहाँ पे शनि ने उस थॉट प्रोसेस को रोका और कहा कि नहीं, इन चीज़ों में नहीं जाना मुझे, मुझे धन कमाने जाना है। तो 7वीं दृष्टि से उसने 7वीं चीज़ों को भी रोका कि जब तक मेरी चीज़ों को पूरा नहीं करोगे, तब तक कोई दूसरी चीज़ की बात मैं सोचने नहीं दूँगा। ठीक? इसके बाद आती है 10वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कर्मा है जिसके बिना वो कर्म पूरा नहीं होगा, जहाँ पे शनि बैठा है। अब इन्हें व्यापार करना है। ये व्यापार करने यमन जाते हैं, वहाँ से वो चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ पे कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं, थोड़े से रुपए बचते हैं, छोड़ के मुंबई आना पड़ता है। मुंबई में आने के बाद भी इंसान की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब समझिए जो कहना चाहता हूँ। शनि इस कुंडली के 2nd हाउस में बैठे थे। जहाँ वो बैठेंगे वहाँ वाली चीज़ों के साथ परेशानी देंगे, लेकिन उसका हल भी देंगे क्योंकि उसे बचाए रखना है। तो ₹100 ₹500 याद नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट था बस जेब में पड़ा हुआ था और अब वहाँ से शनि ने बोला कि जाओ, जो कर सकते हो कर लो, देखें कितना आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस की छोटी-मोटी चीज़ों को वो यमन से सीख के आए थे, वहाँ युद्ध के हालात पैदा हुए, ज़िंदगी ने वो हालात पैदा किए कि अच्छा बनता हुआ काम भी ध्वस्त हुआ, वापस भारत आना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कभी पैसे के पीछे नहीं भागने की कोशिश करी, क्योंकि शनि ने सिखा दिया, पैसा तो मैं कमा लूँगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? आप समझो, धीरूभाई अंबानी ने अगर एक कंपनी खड़ी कर दी है, तो वो इसलिए खड़ी कर दी है कि इंसान ने बोला कि अब चीज़ मुझ तक नहीं होगी, अब चीज़ दूसरों के लिए होगी। सेल्फ को खत्म कर दिया उस इंसान के और उसके बाद उसका राइज हुआ। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब रिलायंस का फॉर्मेशन होता है तो रिलायंस के फॉर्मेशन में वो ये कहते हैं कि अब ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए, ये चीज़ अब मेरी नहीं, इस पूरी देश की चीज़ है। ये धीरूभाई अंबानी की सोच थी, इस वजह से वो कंपनी खड़ी हो पाई थी, क्योंकि उन्होंने अपने सेल्फ को त्याग दिया था। उन्होंने एक ग्रेटर कॉज के लिए अपने आप को लगा दिया था और इसमें काम कैसे हेल्प करता है इसको समझिए। शनि से 10वां घर जो है वो 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर की राशि व्यापार को दर्शाती है, 7 नंबर की राशि समन्वय को दर्शाती है, लोगों के साथ जुड़ने की कैपेसिटी को दर्शाती है, क्योंकि नेचुरली 7th हाउस में 7 नंबर की राशि आती है। ठीक है, तो धीरूभाई अंबानी की पूरी ताकत इस बात पे थी कि लोगों से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। उनकी आइडियोलॉजी को समझिएगा, आइडियोलॉजी ये कहती थी ₹50 का सामान ₹51 में बेचो, ₹1 का फायदा है, कोई बात नहीं। ये ₹1 का फायदा वो खुद के लिए कर रहे थे, लेकिन सामान सस्ता बिके, लोगों तक चीज़ पहुंचे, ये दूसरों के लिए कर रहे थे। और यही कारण था कि उनकी इंडस्ट्री डेवलप कर रही थी। उनमें कोई लालच इस बात का नहीं था ₹50 के सामान को ₹100 में बेचूं और इतने रुपए का प्रॉफिट कमाऊं। ऐसा नहीं किया उस इंसान ने। उसने अपनी एक छाप, अपनी एक पकड़ अपने व्यापार में बनाई। शनि यही कराता है। शनि बेसिकली सेल्फ को खत्म करता है और सेल्फ को खत्म करने के बाद दूसरों की तरफ लेके जाता है, और जब वो दूसरों के लिए काम करने लगते हैं तो फिर एक बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसे कि शनि ने हिट किया हो। तीसरी दृष्टि में चौथा भाव आया, अपने घर बार को छोड़ा है। 7वां आया, अपने वैवाहिक सुख को खत्म किया है, कम किया है, और 10वें पे दृष्टि दी है, तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने की कला सिखाई है, लोगों को जोड़ा है, इसीलिए रिलायंस खड़ी हुई। सभी को पता है कि एक दौर ऐसे भी आए थे जहां पे कि काफी उनके खिलाफ केसेस चले थे, बहुत सारी परेशानियां हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं वो आज भी खड़े हैं और पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पोटेंशियल था, सेल्फ को नहीं लिया, इसलिए वो बढ़ पा रहे थे। जहां तक बात की जाए कि नवांश में ये सारी स्थितियां थी, तो हाँ, डाउनफॉल आया है उनके किस्मत से, कई बार डाउनफॉल आया है, लेकिन शनि अगर गिराता है तो फिर आपको सिखाता है, ये उसकी अच्छी आदत है। गुरु यहाँ पे नीच राशिस्थ हैं, उन्होंने क्या रत्न धारण किया, क्या नहीं रत्न धारण किया पता नहीं। लगन के अंदर सूर्य चंद्रमा का अमावस दोष है, मैं मानता हूं उनको पक्षाघात हुआ, उनको पैरालिसिस हुआ था। ठीक है, न रतन से बचे थे, ना किसी चीज से पैरालिसिस हुआ था, लेकिन नवमांश में वो ग्रह नीच होने का अपने समय, अपनी दशाओं में, अपने वक्त में फल करेंगे। लेकिन कर्म ऐसी चीज है जिसे हमेशा फल करना है। तो ये धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली में शनि को हमने देखा। अब दूसरी किसी एक कुंडली को देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ी सी चीज कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आ जाए।
आई थिंक अटल बिहारी जी की कुंडली ले लेते हैं, ठीक है। ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली, ठीक। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा लेते हैं। अब पहले कि कौन सा ग्रह बलवान है, किसकी तरफ इंसान जाएगा, ये समझना जरूरी है। यहाँ पे हमने षडबल उठाया तो शनि की तरफ इंसान जा रहा है, शनि ही बलवान है, हो गई पॉजिटिव चीज। अब बात को समझना इंपॉर्टेंट है। जब मंगल बलवान होगा कुंडली में तो इंसान साहस और पराक्रम दिखा के, बेसिकली मुझे ऐसा दिखता है कि जाते हैं लोग आपके खुद की किसी चीज को खड़ा करने के लिए, मे बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, मे बी बिजनेस हो, लेकिन साहस और पराक्रम दिखा के ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपना खुद का खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो कोई बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दें या फिर सेना की तरफ चले जाएंगे। मंगल की प्रधानता होगी तो उसमें एक उग्रता है, उसमें दौड़ भाग करने की शक्ति है, इसलिए वो दौड़ भाग की शक्ति को लेके आगे जाएगा और काम करेगा। जब किसी कुंडली में शनि बलवान होता है तो इंसान का जो सोचने का ढंग है वो पहले निराशावाद से उठता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जितनी भी कुंडलियों में शनि सबसे ज्यादा बलवान ग्रह बन के आएगा उन इंसान की जिंदगियों में ग्रोथ होगी, लेकिन देर से होगी। निराशावाद शुरुआत के समय में होगा और वही उसकी कला है, वही उसको बढ़ाता है। इस कुंडली में, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली है, शनि सबसे ज्यादा बलवान ग्रह बन के उभरे, ठीक। इसके बाद देख लीजिए शनि ने प्लेसमेंट क्या ली, 12th हाउस। 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस होता है हिडन एनिमीज, छुपे हुए शत्रु, ठीक है। जिंदगी में शनि ने उन्हें छुपे हुए शत्रुओं को बहुत अच्छे से दिखाया है, बहुत अच्छे से। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठा है तो 12वां भाव जो है वो दर्शा देता है आपके छुपे हुए शत्रुओं को वो खुद कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे उच्च के हैं शनि, बैठे हैं 12वें भाव में और कहीं ना कहीं अपने हिडन एनिमीज को कंट्रोल करेंगे। कहने की जरूरत नहीं है, उनके कितने भी बड़े से बड़े शत्रु हों, विपक्ष का कोई भी इंसान हो, वो कहीं ना कहीं उनको मानता था, उनको पूजता था। ये शनि की ताकत थी। शनि अपने साथ किन दो भाव को लेकर चले, पहले इस पे चर्चा कर लेता हूं और फिर आता हूं 7 नंबर की राशि को लेकर। अगेन शनि ने तीसरे भाव साहस और पराक्रम को छुआ है और साथ साथ चौथे भाव को छुआ है। चौथा भाव जो है अब वो अपनी फैमिली का होता है, ठीक है, लेकिन चौथा भाव जो होता है वो आपके देश प्रेम को दर्शाता है। 4th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपके मदरलैंड को दर्शाता है। तो शनि यहाँ पे किसके लिए कर्म करा रहे हैं? अपने खुद की एक फैमिली भी होगी और साथ ही साथ अपनी मातृभूमि के लिए कर्म करना है, और उसके लिए इंसान रास्ते में जो चीजें आएंगी उसका त्याग कर सकता है, इसको देखना है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए थोड़ी सी ऐड की है, शनि से 3 घर आगे चीजों को जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो मेजर कंसर्न क्या है, क्या चीज आसानी से नहीं मिलेगी? पहला, साहस और पराक्रम बहुत दिखाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, चौथा भाव है सुख संसाधन की बात कर ले या फैमिली की बात कर ले, ये चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी, इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए शनि उच्च राशिस्थ होके बैठे हैं तो अब यहाँ पे शनि ने 7 नंबर की राशि पकड़ी है। अब राशि पे आइए। ओरिजिनली अगर 7 नंबर की बात करें तो वो 7th हाउस में आता है और 7 नंबर साझेदारियों को दर्शाता है। तो क्या मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साझेदारी क्या होती है इसको दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में दिखाया है। भारत जैसे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पता नहीं कितनी ही पार्टियों को मिलाकर एक देश को चलाया है, 13 दिन 13 महीने 13 साल, 13 दिन 13 महीने 13 साल, फिर से ध्यान से समझिए। 13 दिन शनि ने एक झटका मार के दिखाया, देखो एक वक्त आया 1 वोट से सरकार चली गई, था वो भी दिन। 13 महीने फिर एक झटका आया, फिर एक सरकार चली गई। हिडन एनिमीज की एनर्जी को वहां से वो लेकर चल रहे थे और कहीं ना कहीं सिखा रहे थे कि आप कितने भी अच्छे हों लेकिन आपको बार बार मैं नीचे गिरा सकता हूं। आपका सेल्फ का डेवलपमेंट होने के बावजूद उस पर्टिकुलर हाउस से वो आपको चोट दे सकते हैं, ठीक है। 2 बार सरकार गिरी, तीसरी बार समझ में आई उनको कि नहीं, इस बार अगर चलाना है तो क्या नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। 2 बार की ठोकर के बाद उन्हें समझ में आ गया था। तीसरी बार चुनौतियां फिर बढ़ी थी, लेकिन तीसरी बार जब गवर्नमेंट क्रिएट हुई तो वो लंबी चली, शनि ने उसको फुल सपोर्ट किया, अपने हिडन एनिमीज को भी कंट्रोल किया, पूरी तरह से किया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 7वां भाव यानी कि 7वां भाव नहीं सॉरी 7th राशि आ रही है तो लोगों के बीच समन्वय करने की क्षमता अच्छी दी शनि ने। अब चलते हैं शनि से तीसरा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी, वो थी सूर्य पे, बुध पे और गुरु के ऊपर। अब इसके अंदर देख लीजिए, गुरु 2nd हाउस, अपना कुटुंब, अपना धन, अपना सब कुछ, उसका त्याग है, बहुत स्ट्रांग त्याग है। उसके बाद सूर्य है और बुध है, सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ रही, तो कहीं ना कहीं अपने ईगो को, अपनी सारी ऐसी चीजें जो कि इंसान के अंदर खुद की बात करती हो, उसको त्याग दिया गया।
सेल्फ के साथ-साथ यहाँ पे एक ऐसा हिट है क्योंकि सूर्य पे शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि। अगर इंसान थोड़ा भी ईगो दिखा देगा तो आप समझना कि वो गिर जाएगा। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि जब सूर्य पे आ रही है तो मान के चलिएगा इंसान का ईगो अगर नहीं टूटा तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। आप जब भी उनके कोई स्पीच को सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा इंसान ने कभी किसी ईगो में आके बात नहीं करी, और अगर ईगो में आके बात करी होगी तो फिर डाउनफॉल हुआ होगा, मान के चलिएगा। इसी तरीके से आप देखिए बुद्ध जो है उनके पास एक कैपेसिटी थी, सभी को पता है कि वो बहुत अच्छी कविताओं को लिखते थे, लेकिन उसको भी मेंटेन करते हुए जब वो चीज़ों को चला रहे थे तो अपने उस फील्ड की तरफ नहीं आगे बढ़े जिससे उन्हें लाभ हो सकता था। उस पे भी कहीं न कहीं शनि ने अपनी दृष्टि डाली कि आप इस चीज़ को थोड़ा साइड रख के काम करेंगे। आपका मेन मोटिव जो है वो है देश, फोर्थ हाउस, फैमिली एंड मदरलैंड, और उसके ऊपर उन्होंने पूरे काम को किया। ठीक है, तो तीसरी दृष्टि के प्रभाव में आप देखते हैं उन्होंने अपनी खुद की फैमिली को नहीं डेवलप किया कभी, न विवाह, न कुछ आगे बढ़ने की बात। सूर्य फादर के साथ रिलेशंस को कोशिश कर रही है ठीक रखने की, अच्छा रखने में, और उसके बाद वो पूरी चीज़ों को निर्वाहन करने के बाद उन्होंने अपने ज़िंदगी को पूरे देश के ऊपर लगाया हुआ है। तो तीसरी दृष्टि ये समझ में आती है, और जिन ग्रहों के ऊपर पड़ेगी वहां से वो किसी न किसी रूप में हटाएंगे। बाकी आपको कारक तत्वों को ध्यान देना होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि शनि ने देख दिया तो किसी चीज़ में खराबी होगी। सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन अगर कोई कर सकते हैं तो है केतु, सेकंड नंबर पे होते हैं मंगल, तीसरे नंबर पे होते हैं शनि। ठीक है, इसके बाद चलिए, इसके बाद शनि की दृष्टि जो है वो है छठे भाव के ऊपर, सर्विस हाउस के ऊपर। तो सर्विस तो उन्होंने खूब कराई जनता की, कह लीजिए, है ना, तो वहां पे सर्विस पूरी तरीके से काम करती हुई नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें भी परेशानी आएंगी, इतनी आसानी से वो भी कोई चुनाव नहीं जीत जाते थे, पार्टी को धीरे धीरे करके संगठन को खड़ा किया उन्होंने, तो वो कैपेसिटी भी आपको नजर आएगी शनि के सिक्स्थ हाउस के ऊपर देखकर, उसमें काम कराने से। सेवंथ हाउस एस्पेक्ट जो होता है शनि का वो खूब काम करवाता है और इस चीज को पैदा करने की कोशिश करता है। अब 10वीं दृष्टि लगा लीजिए, शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो कहाँ पर जाती है, यहाँ आपका सेवंथ हाउस है, 7, 8, 9 और 10। यहां से हम देखें ये 9 और ये 10। अब देख लीजिए शनि की 10वीं दृष्टि राहु के ऊपर है, शनि की 10वीं दृष्टि राहु के ऊपर है। राहु क्या है? राहु है डिजायर्स, और आखिरकार किस चीज को खत्म करना है। राहु यहां बैठेगा तो शनि को एक कर्मा अलॉट करेगा, राजनीति, क्योंकि वो राहु का डोमेन है। उसके बाद भी किस चीज को खत्म करना है? डिजायर्स को खत्म करना है, और अगर डिजायर्स खत्म नहीं होंगी तब तक शनि अपने रिजल्ट्स नहीं करेगा। अब हर इंसान में डिजायर्स होती है, ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है कि उसमें डिजायर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस पद पे बैठने से पहले, उस पद को लेने से पहले, वहां तक पहुंचने से पहले जितनी भी चाहते थी उन सारी चाहतों को उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरफा हटा दिया। मेरी जरूरतें क्या है ये जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी ये है कि देश की जरूरत क्या है। कहाँ पे बात आ रही है, बार बार समझिए। शनि एक ही चीज को लेके चल रहा है, मेरा सेल्फ कुछ नहीं है, मेरा जो कुछ है वो दूसरों के लिए। ये जो उसका रिलीजियस फैक्टर मैंने वहां आपको बताया था, ह्यूमैनिटी। और बैठा कौन है शनि से 10वें घर में? राहु। तो जब उन्होंने सरकार बनाई उन्होंने ज्यादा फोकस फोर्स किस पे डाला है? उन्होंने ज्यादा फोकस फोर्स डाला है टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि भारत अपनी टेक्नोलॉजियों को खुद से बनाएगा। हमारे पास जहां सड़कें नहीं है वहां हम सड़कें बनाएंगे, हम ग्रोथ करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे? दूसरों के लिए करेंगे। क्योंकि राहु क्या दर्शाता है? राहु दर्शाता है एक्सपेंशन हर चीज का, और खासकर किसके लिए दर्शाएगा? 4 नंबर की राशि में बैठा है, जो कि आपके चंद्रमा की राशि है, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन की राशि है। तो लोगों की भलाई के लिए जितनी चीजें बढ़ सकती हैं उसको लेके उन्होंने पूरे प्रयास कर दिए अपने समय में। ये शनि का पोटेंशियल था। इसीलिए शनि जिन ग्रहों पे दृष्टि डालते हैं उनकी चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल में कर लिया जाए और स्वार्थ को त्याग के अगर काम कर दिया जाए तो शनि फिर ऐसे रिजल्ट देते हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद भी वो इंसान याद रखा जाता है। और अगर आप अपने डिजायर्स को, यानी कि जब तक आपका स्वयं मैं वाला सेल्फ आएगा तब तक आपके रिजल्ट्स अटके हुए होंगे, क्योंकि सीधा सा रूल है, देना किसके लिए है ये कंडीशन शनि से सीखी जाती है। शनि वैराग्य को दर्शाते हैं। वैराग्य का मतलब यह है खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए अगर चाहेंगे तो मिलेगा, और खुद के लिए चाहेंगे तो आप देखिए परेशान होते रहेंगे, आपको कोई चीज कभी नहीं मिलेगी। इस शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि काम कर रही है, शनि यहाँ पे थोड़े पीड़ित हैं, चीजें देर से बनी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कोई भी शुभ ग्रह शनि को दृष्टि नहीं दे रहे थे, चीजों में देरियां थी, इनके लगन कुंडली में, इनके षडबल में शनि बलवान था, लेकिन शनि जिस राशि में बैठता है उस तत्व के आधार से और इस तरीके से वो काम कराते हुए आपको सब कुछ देता है। आज कहीं ना कहीं ये जो सुख भाव है वो सुख उनके पास था और शनि ने वो प्रदान किया। तो इस तरीके से आपको समझना है, आपके कुंडलियों में शनि जहां भी बैठे उसमें क्या वो आपको चुनौतियां दिखाएंगे
किस तरीके की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको सबक सिखाएँगी, वो सब उस भाव में, उस राशि में छिपा है और जिन पे दृष्टियाँ होंगी, उनसे जुड़े हुए कर्म तो करने हैं क्योंकि आप उनको त्याग नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि सूर्य के ऊपर दृष्टि है तो फादर को त्यागना है। उनके ऊपर कर्म तो करने हैं लेकिन सूर्य के दूसरे फैक्टर्स हैं। ध्यान रखिएगा एक बात को कि शनि, मंगल, केतु, राहु ये सारी चीज़ों के साथ हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये निर्जीव हैं, जीव नहीं है। तो जो निर्जीव चीज़ें आपके रास्ते में डिस्ट्रैक्शन करेंगी, उन निर्जीव चीज़ों का आपको साइड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपने उन निर्जीव चीज़ों का जैसे सूर्य से जुड़ी हुई निर्जीव चीज़ क्या है? सेल्फ ईगो। अपने ईगो का अगर आपने त्याग नहीं किया तो आप राइज नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से शनि को किसी भी चार्ट्स के अंदर स्टडी किया जाता है और अगर आप उस चीज़ को समझ गए वो कराना क्या चाहता है और आपने उसके कर्म को करने लगे, तो अगर आप जानते हो कि शिक्षक कैसा है, वो क्या कराना चाहता है और आप वो कर रहे हो, तो आपको किसी को कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, कोई रत्न की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कर्मा से खुश होकर वो खुद आपको ब्लेसिंग्स देने लगेंगे। धन्यवाद।